वापस कर दिया है। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए संविधान बचाओ सम्मेलन में जमीयत ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 5 प्रस्ताव पारित की। अपने प्रस्ताव में जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि सरकार इस प्रस्तावित बिल को वापस ले। मुसलमान को वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं है। इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना असद मदनी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। असद मदनी ने कहा कि यह सरकार 2 बैसाखियों पर चल रही है। एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बिहार के नीतीश कुमार की है। असद मदनी ने कहा कि अगर वक्फ विधेयक मुसलमानों की भावनाओं को नजरअंदाज करके पारित किया गया तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों बैसाखियों की भी होगी। किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद पर बड़ा हमला करते हुए वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बताया है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के जरिए देश में गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है, लेकिन आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। बोर्ड अघोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए सनातन संत संसद का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए मथुरा के वृंदावन में साधु संत और धर्माचार्यों की एक बैठक हुई। सनातन के लिए बिगुल बजाया नहीं है, केवल चेतना जागृत की है। क्योंकि आज हमारा सनातनी सोया हुआ है, उसे केवल चेतना की आवश्यकता है। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन मृत व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो सनातन धर्म वाले सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए 16 नवंबर की एक बैठक रखी गई है, एक आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी संत पहुंचेंगे और अपनी भावों को, अपनी बातों को सनातन धर्म बोर्ड के लिए प्रस्तुत करेंगे। एक वो करते थे, नारा लगाते थे, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी, तो हमारी जितनी संख्या है सनातनियों की, हिंदुओं की, उतने बड़े लेवल पे भारत में सनातन बोर्ड को जमीन मिलनी चाहिए और कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जामा मस्जिद की सीढ़ी से ठाकुर जी आने चाहिए। इन्हीं विषयों पे सनातन धर्म के लिए हिंदुओं के सनातन धर्म संसद लगेगी दिल्ली में। विश्व